This is a part 2 video of entrepreneurship skills. So where we are going to start from what motivates an entrepreneur, and we are going to complete this chapter in this part. This is the second part. So there are a few qualities which motivates entrepreneurs. The very first quality which motivates an entrepreneur is standard of excellence. स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस कैसे अटेन किया जा सकता है? बाय वर्किंग हार्ड एंड शोइंग इनोवेटिवनेस, योर क्रिएटिविटी, बाय शोइंग दैट यू कैन अचीव स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस. Now uniqueness क्या है? आप the uniqueness is there in every personality, and how this is how a personality is different from each other, right? Same thing, वो personality का जैसे uniqueness identify मतलब identity होता है, और वैसे ही product का या service का भी uniqueness या उसके जो qualities होते हैं, जो main beneficial feature होता है या फिर main feature होता है, वो उसका uniqueness जो होता है, USP जो होता है, वो उसका आइडेंटिटी होता है. तो रिमेनिंग यूनिक इन एवरीथिंग एंड सो दैट द पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड. ठीक है. फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स. ठीक है. मोर वॉट इज अचीव्ड इन अ डिस्टेंट फ्यूचर rather than a near future. Focusing on a distant future rather than focusing on a near future, and needs to influence as in जैसे कि मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, it can be a bad influencer as well as it can be a good influencer for many of the viewers. So same thing, the product should also influence the target group or the target market. ठीक है. That's all. ठीक है. दिस 2 पेज. अब इसका आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग रिस्क भी उसका मोटिवेशन के अंदर ही आ रहा है, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी कंसर्न, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिसर्च विथ टीम, रिसर्च विथ अदर, सॉरी. कम्युनिटी कंसर्न जो होता है वो कम्युनिटी कंसर्न, कम्युनिटी इशू को सॉल्व किया जा सके एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू, उसमें फोकस किया जाता है. जैसे कि आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी से मतलब क्या होता है? इससे मतलब होता है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को. तो कम्युनिटी कंसर्न में वो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है कम्युनिटी इशू को और सॉल्व करता है एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड सर्व देम टू द सोसाइटी. सर्व देम मतलब टू सोसाइटी. ठीक है. पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हो रहा है? पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिकली चेंजिंग द आइडियाज़ विच कम फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. दैट एक्सपीरियंस कैन बी अ फेलियर, दैट एक्सपीरियंस कैन बी मिस्टेक, दैट एक्सपीरियंस कैन बी समथिंग विच नीड्स टू बी लर्नड. ठीक है. It can be any challenge or anything. So changing an idea from the experiences, what personal experience is talking about, an idea which is going to lead you, a successful person, going to make you a successful person, right? Research with others is like social groups, involve social groups and local startup groups, वो सारे के अंदर, एंड जॉइन लोकल स्टार्टअप ग्रुप्स. तो सोशल ग्रुप्स एंड जॉइन लोकल स्टार्टअप ग्रुप्स. तो यहाँ 3 आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क टेकिंग के अंदर 3 चीज़ के बारे में पता चला. कम्युनिटी कंसर्न, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड रिसर्च विथ अदर्स मतलब सोशल ग्रुप्स एंड जॉइन लोकल स्टार्टअप ग्रुप्स. नाउ स्टार्टअप ग्रुप्स क्या होते हैं? स्टार्टअप क्या होता है? ठीक है. स्टार्टअप होता है बेसिकली एक कंपनी वेयर इट इज़ ओनली फिनेंस्ड बाय द फाउंडर. ठीक है. अंटिल द बिजनेस गेट्स ऑफ द ग्राउंड इट गेट्स एन आउटसाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. और उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत मिनिमम, इट स्टार्ट्स विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड इट ऑब्वियसली इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस आर देयर. इट सीक्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंटली than most small business, and the main part is that come up with innovative idea. तो जब define startup पूछा जाए तो firstly we will write that startup is often financed by the founders until the business gets off the ground and it gets out, and when it gets off the ground it gets outside finance or investment, and it starts with a minimum investment, and it involves technology, and it basically involves innovative ideas. ठीक है. It come up with an innovative ideas. We can write about that. तो पहले तो वो फाउंडर्स इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करता है, और इट कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज़. दीज ऑल आर की टर्म्स. नाउ बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप. कोई भी फील्ड में एक इंसान काम करता है तो उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, उसके पाथ पर ऑब्स्टिकल्स होते हैं. तो एंटरप्रेन्योरशिप के भी और ऑब्स्टिकल्स होते ही है. ठीक है. तो क्या क्या टाइप के ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं एक एंटरप्रेन्योर को? तो पहले तो environmental barriers not only focuses on your toxic neighborhood. ठीक है. It focuses on lack of adequate रिसोर्स, मतलब जो लैक ऑफ रिसोर्स है, लैक ऑफ स्किल लेबर है, लैक ऑफ रिसोर्स रॉ मटेरियल्स है, लैक ऑफ मशीनरी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ मोमेंटरी जो रिसोर्सेज है वो सारे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहा है. ये इन्वायरमेंट मतलब वो जो टॉक्सिक, जो डीमोटिवेशन सोसाइटी से मिलती है, वो चीज़ से इसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. इट बेसिकली इन्वॉल्व्स
lack in resources. ठीक है, that resource can be workforce, that resource can be raw material, that resource can be money, that resource can be any momentary resource, that can be a skill, labor is bill, anything. ठीक है, lack in that. Second है, अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट का भी कुछ चीज़ बताया गया, यू कैन रीड वंस, मुद्रा योजना एंड गारंटी स्कीम. तो इट बेसिकली जो गवर्नमेंट है, इट हैज़ कम विद वेरियस स्कीम्स टू हेल्प स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स. वो कैसे हेल्प कर सकते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए? तो ये सारी स्कीम्स है. पहले तो मुद्रा योजना है, एंड सेकेंड इज गारंटी स्कीम, एंड थर्ड वन इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिससे कि वो जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स है, जो पीपल है जो जिनके पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, और कोई इंसान ट्रस्ट भी नहीं कर सकता उनके बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि वो एकदम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, या ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं उनको. तो इसीलिए गवर्नमेंट उन लोगों के विश, उनके जो डिज़ायर है, उनको पूरा करने के लिए एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, ठीक है, निकाला गया है. नाउ नो और फॉल्टी बिजनेस प्लान, now it can also lead to unsuccessful entrepreneurship, enterprise, and whatever the process is all about. No planning will obviously lead to unsuccessful, will always lead to failure, but fault, it can be whether you have planned everything, but it is a faulty business plan, a plan which is not going to help you much. ठीक है, so it can also again lead to failure. Now, personal barriers. What are the personal barriers? Personal barriers includes self-doubt and forming a team and team work. ठीक है, self-doubt में where you are lacking confidence as in if a person lacks confidence, he or she doesn't able to reach or give his or her best, or inspire others. ठीक है, you can write that starts doubting oneself, may even feel like giving up. Self-doubt comes where we do not have confidence in ourselves and our abilities. One of the best ways to deal with self-doubt is to work towards our goal, to work constantly towards our goal without thinking about the obstacles. Just focus on your work, and if you have the strong desire, if you have the determination, if you have willingness to do something in your life, you are going to do it. You're going to achieve your dream, believe me. Now, the second personal barrier is forming a team and teamwork. ये basically skilled labor को involve करता है, not only skilled labor but basically workforce. ठीक है. Now this is the last part, attitudes on entrepreneurship. इसका एक particular 2 पेज था, पर ये चार्ट के थ्रू समझ में आ जाएगा, I know, so that's why I have not incorporated those 2 pages. You can read it from this chart only. This is very 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 यूज़फुल. फर्स्टली हम लोग पकड़ते हैं डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को लेके, डिसीसिवनेस. सो एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन, प्रॉफिटेबल डिसीजन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, एबिलिटी टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टाइम, लाइक टाइमली डिसीजन करने, और मतलब किसी और को टाइम ना दे, किसी और को अपॉर्चुनिटी ना दे कुछ और करने का. ठीक है, लाइक ये वाला जो क्वालिटी था वो इनिशिएटिव बना था. इनिशिएटिव में मतलब वी आर यूजिंग द टाइम, वी आर एक्टिंग इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स, लाइक वी आर नॉट लेटिंग द अदर्स टू टेक द अपॉर्चुनिटी. इफ़ यू हैव वॉच्ड शार्क टैंक देन यू वुड totally understand what I mean. Interpersonal, even if you have not, then you can you actually know, right? जब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है and you are asked to answer, so you usually raise your hand, and if you are very much confident, if you know that after answering what is going to be the result, then you usually become very excited, and you try to grab the attention of the teacher, right, by shouting or raising your hand or some way or the other. So this is what entrepreneurs does. Entrepreneurship या entrepreneurs का काम होता है, वो बैठे रहते हैं, उनको कोई आइडिया अच्छा लगता है तो वो दूसरे entrepreneurs ना ले वो आइडिया को, तो वो खुद का मतलब उनको अट्रैक्ट करते हैं किसी ना किसी के थ्रू. इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. एंटरप्रेन्योर्स में हर फील्ड में इट्स इंपॉर्टेंट, बट एंटरप्रेन्योरशिप में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब दे हैव द एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, दे हैव द एबिलिटी टू टॉक नाइसली विद पीपल, देन दे गो मोर मच फार. And they should have the ability to take quick decisions, and which will lead to success, not failure. Profitable decision, ठीक है, जो प्रॉफिट से रिलेटेड हो. इट्स नॉट दैट कि डिसीजन तो ले लिया बट वो टोटली रिस्की था. नो, एवरी टाइम it's not, we should not encourage risk. The risk should be calculated. Organizational skill में बताता है कि ability to make the optimum use of time, energy,
and resources to achieve the desired goal. Now perseverance may have the ability to continue do something even if when it is difficulty, even if your company or whatever your startup is, or even if your business is not making profit, that much profit, or is not, the product or the service is not going well, everything is leading you to failure and every unsuccessful बोल सकते हैं, then still you are working hard. ठीक है, you're working hard and hard and hard, you're very much determined, you have the courage to do something, you have the self confidence, and वो perseverance बोलता है कि डिफ़िकल्टी के टाइम भी जब एक इंसान का एबिलिटी है काम करने का अपने गोल के तरफ, गोल के टुवर्ड्स गोल, हिज और हर गोल और डिज़ायर, ठीक है, तो वो पर्सन जल्दी ही सक्सेसफुल मिलता है, भले ही किसी इस फील्ड में नहीं तो दूसरे फील्ड में, पर उसको सक्सेस मिलता है लाइफ में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर किए हैं। फर्स्टली हम लोग कवर किए थे कि मतलब व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ मोटिव्स, लाइक व्हाट आर द क्वालिटीज़ विच मेक्स अ पर्सन मोटिवेटेड, ठीक है, दैट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर नॉट अ पर्सन हु इज़ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस, फिर यूनिकनेस। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस की ये इंक्लूड करता है कि बाय वर्किंग हार्ड एंड शोइंग द इनोवेटिवनेस। यूनिकनेस इज बेसिकली इफ अ प्रोडक्ट इज यूनिक, इट अट्रैक्ट्स एन इंडिविजुअल एंड इट attracts customers, basically focus on long term goals, like the entrepreneur should always focus on achieving a distant future rather than focusing on the near future, ठीक है। need to influence, the product should influence customers as just like media does, ठीक है, mass media whatever, identifying the opportunities and taking risk, ठीक है। उसके अंदर community concern involved रहता है, personal experience और research with others मतलब social groups और startup groups है। startup मतलब क्या होता है, startup होता है founders invest करते हैं वो business के ऊपर, और जब वो थोड़ा सा better हो जाता है then उसको अच्छा finance मिलता है, ठीक है, अच्छा finance मिलता है। वो इन्वेस्टमेंट मिनिमम से ही स्टार्ट किया जाता है, और वो टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करता है, और उसमें थोड़ा सा इनोवेटिव आइडियाज़ भी रहते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टअप को बहुत अच्छा बनाते हैं। इनोवेशन इज़ रिक्वायर्ड, इफ़ देयर इज़ नो क्रिएटिविटी, देयर इज़ नो इनोवेशन, देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ हिट। बैरियर्स होते हैं हर फील्ड में, तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी ऑब्वियस है कि बैरियर्स होंगे। तो एनवायरमेंटल बैरियर्स एक बैरियर है, सेकंड बैरियर है फॉल्टी बिजनेस प्लान या नो बिजनेस प्लान, एंड द थर्ड एंड द लास्ट बैरियर इज़ पर्सनल बैरियर्स के अंदर है सेल्फ डाउट और फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क। उसके बाद एटीट्यूड्स में गए, एटीट्यूड्स के बारे में हम लोगों को 5 एटीट्यूड्स के बारे में पता चला, जो कि एक एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स हिज और हर गोल। अब इन्वायरमेंटल एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं करता, वो जो डीमोटिवेशन मिलता है सोसाइटी से, टॉक्सिक नेबरहुड से, नेबर से, वो सब इन्वॉल्व नहीं करता। वो इन्वॉल्व करता है लैक इन स्किल्ड लेबर, मतलब वो सारी चीज़, लैक इन रिसोर्स स्किल्ड लेबर भी हो सकता है, वर्कफोर्स भी हो सकता है, मशीनरी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, रॉ मटीरियल्स भी हो सकते हैं, मनी भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। प्लानिंग रिक्वायर्ड होता है, जब अच्छा प्लानिंग नहीं है तो कोई भी फील्ड में कोई भी चीज़, इवन इफ एक वेबसाइट बनाने के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड होता है। अब जो अच्छे से वेबसाइट का प्लानिंग भी नहीं बना तो वेबसाइट भी अच्छा नहीं बनता है। तो सेम थिंग, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस बनाओ विदाउट एनी प्लानिंग, देन obviously it's going to lead to failure, right? पर्सनल बैरियर्स होते हैं, पर्सनल बैरियर्स के अंदर सेल्फ डाउट होता है। जब इंसान लैक करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सेल्फ डाउट करने लग जाता है और फिर वो गिव अप कर देता है। एंड फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क में वेयर फाइंडिंग सूटेबल टीम एंड ट्रेनिंग देम, asking them to put their best, because you have control in yourself but you don't have the control in other person because the person is totally different from you, has a different personality, but you should have a leadership quality as well, ठीक है। And you should also have interpersonal skills, which is going to make which is a ability where you can work with others. And there are many other attitudes which are described here. You can learn it or you can read it once from this chart. This chart is really useful. There is two page written on the attitudes of an entrepreneur. You can read it from there as well, but I have not incorporated those 2 pages because I felt like that those 2 pages was irrelevant. If you read it from this chart, it's enough, believe me. So that's all of this chapter. This was the second part, and thank you for watching. If you have not yet subscribed my channel, so please do subscribe my channel, like my video, and if you feel that this video was a useful video or helpful for you, then you can share it among your friends. And all the best for your exams. I know you're going to do well for sure. Just give your 100%, and so that later on we regret na rahe. So that's all. If today you're working, for tomorrow will be a bright day. Tomorrow will be something which is going to give you peace, happiness and everything, whatever you need, right? Basically whatever you deserve. So that's all for the day, and thank you for watching.